जी दोस्तों, बात करते हैं अमृतपाल सिंह की। अमृतपाल सिंह इंडिया पंजाब के अंदर रहता है। कई सालों पहले वो दुबई के अंदर अपने निजी कारोबार को चला रहा था और फिर अचानक से उसका ये ख्याल आया कि वो इंडिया जाकर और मजहबी तालीमात दे। तो दोस्तों, वो एक मॉडर्न शख्स था और फिर दुबई से वापस जब आया तो उसने एक ऐसा अपना ओढ़नी ओढ़ ली कि अपने आप को उसने मजहबी बना लिया और फिर मजहबी बनकर वो लोगों को मजहबी तालीम देने लगा। मगर मजहबी तालीम के साथ साथ वो अपने सिख पंजाब के जो लोग हैं उनको जुनूनी करके और उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनको इंडिया को तोड़ने के ऊपर भी उकसा रहा था और खालिस्तान बनाने की बात कर रहा था। और दोस्तों, मजहबी इंतहा पसंदी इसके अंदर कूट कूट कर भर चुकी थी और फिर वो तमाम तर अपने मानने वाले सिखों को और नौजवानों को यही कहता था। तो पंजाब के अंदर जो हिंदू हैं वो जनेऊ पहन के घुमा करेंगे, उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर मसीही मज़हब जो है, क्रिश्चियनिटी, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इससे भी उसको ख़तरा पड़ा हुआ था। और उसने ये भी बयान दिया कि सिखों के इलाकों के अंदर या उन टाउन्स के अंदर, गाँव के अंदर जो पादरी हैं, जिन्हें इंग्लिश में पास्टर कहते हैं, उनको सिखों के इलाकों के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए। दोस्तों, ये एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये इस तरह की डिक्टेटरशिप चलाना, यानी कि स्टेट के अंदर स्टेट बना लेना, इसके बराबर था दोस्तों। तो फिर अमृतपाल सिंह ने मसीहियत की तरफ अपने नफ़रत को फैलाया और अपने लोगों को कहा कि आप लोग हथियार खरीद लें, आप लोग अपनी कुर्बानी दे दें। और उनको मजहबी तौर पर ऐसा जुनूनी करवा दिया कि उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी शुरू कर दी। उनको कहा गया कि आप अपनी जानें जो हैं वो अपने मज़हब के लिए कुर्बान कर दें, खालिस्तान के लिए कुर्बान कर दें दोस्तों। और फिर बहुत सारे रेडिकल सिखों ने मसीही लोगों के चर्चिज़ पे और पास्टर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया और फिर कई लोगों को कत्ल भी किया, जिसका मुकदमा अब जो है अमृतपाल सिंह के ऊपर है दोस्तों। इसके साथ साथ हिंदू धर्म के ऊपर भी इन्होंने अटैक किया और दूसरी धर्म के लोगों के साथ भी ये नफ़रत से पेश आने लगे दोस्तों। दूसरे मज़ाहब को नीचा दिखाते थे और फिर अपने आप को ये कहते थे कि हम सबसे सुपीरियर हैं और हम पंजाब में रहेंगे और किसी और मज़हब को रहने का हक नहीं, क्योंकि पंजाब को हासिल करने के लिए सिर्फ सिखों ने कुर्बानी दी है, बल्कि मसीहियों ने नहीं। और अमृतपाल के ऐसे ख्यालात थे कि वो नशे की आड़ के अंदर कि मैं लोगों को नशा छुड़वा रहा हूँ, तो साथ साथ उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनके अंदर आतंकी जहन जो था वो बढ़ रहा था। एक दहशतगर्दी की ब्रेन वॉशिंग जो थी वो उस नौजवान नस्ल के साथ कर रहा था और पंजाब के अंदर नफरत और झगड़े और लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थीं। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया तो अमृतपाल सिंह अब भाग चुका है, भगोड़ा हो चुका है। यही अमृतपाल सिंह जो लोगों को कह रहा था कि आप सिखी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें, शहादतें दे दें, और जब इसकी शहादत देने की बारी आई तो अमृतपाल सिंह दुम दबाकर भाग गया दोस्तों। अभी अमृतपाल सिंह अपनी जान बचाने के लिए अपने बेस बदल बदल के, गाड़ियां बदल बदल के इंडिया के अंदर छुप रहा है दोस्तों। और अमृतपाल इस वक्त भगोड़ा हो चुका है, इश्तिहारी हो चुका है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। अब मेरा कहना अमृतपाल और उसके मानने वालों से है कि अमृतपाल अगर इतना ही बहादुर था तो वो भागा क्यों? लोगों के बच्चे मरवा के, लोगों की जानें कुर्बान करके जब उसकी खुद की कुर्बानी देने की बारी आई तो ये बहादुर शख्स बिल्ली की तरह दुम दबाता हुआ अब इंडियन और पंजाब पुलिस से भाग रहा है। यही वो ऐसे लोग होते हैं जो कि मजहबी तौर पर दूसरों को तो अपनी शील्ड बनाते हैं कि आप कुर्बानी दें, अपनी जानें दें, मगर जब इन लोगों की अपनी जानों पे ख़तरा आता है तो ये गीदड़ बनकर भाग जाते हैं दोस्तों। अब अमृतपाल का सफाया हो जाएगा इंडिया पंजाब के अंदर से और उम्मीद है कि पंजाब के अंदर अमन हो जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।